क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि हर साल जनवरी में आप अपनी डायरी में कुछ लक्ष्य लिखते हैं, जैसे इस साल तो पक्का जिम जाऊंगा, या इस साल अपना स्टार्टअप शुरू करूंगा, या फिर अब तो समय पर उठना ही है। और फिर कुछ ही हफ्तों में ये सारे लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं। आप खुद को कोसते हैं, दोषी महसूस करते हैं और सोचते हैं कि शायद आप में ही कोई कमी है। लेकिन आज मैं आपको एक सच बताना चाहता हूं। समस्या आप नहीं है और न ही आपकी मेहनत। असली समस्या उस सिस्टम की है जो आपके पास है ही नहीं। नमस्ते दोस्तों, ऑडियो बुक टीवी पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिल्ड द सिस्टम, सी योर फ्यूचर ग्रो एफर्टलेसली किताब के बारे में। देखिए, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो प्रेरणा, मोटिवेशन के भरोसे चलते हैं और दूसरे जो सिस्टम्स पर निर्भर करते हैं। पहले तरह के लोग सोमवार को तो बहुत प्रेरित होते हैं, लेकिन शुक्रवार तक थक जाते हैं। दूसरी तरह के लोग शायद उतने प्रेरित न दिखें, लेकिन उनका सिस्टम ऐसा होता है जो उन्हें हर दिन काम पर लगा देता है, बिना किसी भावनात्मक नाटक के और बिना किसी जादुई मूड का इंतजार किए। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में ऐसा क्यों होता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सपने देख रहे हैं, लेकिन फिर भी नतीजे नहीं मिल रहे? क्योंकि आप हर दिन फैसला ले रहे हैं, आज जाऊं या नहीं, काम शुरू करूं या कल से थोड़ा आराम कर लूं। और जब हर चीज को रोज तय करना पड़े तो थकान होती है और गलतियां भी होती है। पर जिस दिन आपने एक मजबूत सिस्टम बना लिया, उस दिन से आप फैसले नहीं लेते, बस उन्हें फॉलो करते हैं और वहीं से खेल बदल जाता है। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम का मतलब है एक ऐसी प्रक्रिया जो बार बार दोहराई जाए, जो साबित हो चुकी हो और जो आपको हर दिन छोटे छोटे कदमों से आपके लक्ष्य के करीब ले जाए, बिना आपको बार बार सोचने की जरूरत पड़े। समझिए कि सिस्टम वही है जो किसी किसान को बिना सोचे हर दिन सूरज निकलते ही खेत में ले जाता है। सिस्टम वही है जो एक यूट्यूबर को हर हफ्ते वीडियो पोस्ट करने की आदत डाल देता है। सिस्टम वही है जो एक लेखक को रोज 500 शब्द लिखवा देता है, चाहे मूड हो या ना हो। असल में प्रेरणा एक संकेत है, एक झटका जो आपको शुरू करता है, लेकिन सिस्टम एक इंजन है जो आपको मंजिल तक पहुंचाता है। आज जो भी लोग इस दुनिया में बड़ा कर रहे हैं, जो अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, जो अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं, जो हर दिन कुछ नया बना रहे हैं, वे कोई सुपर ह्यूमन नहीं है। वे बस सिस्टम बिल्डर हैं। उन्होंने अपने काम को, अपने समय को, अपनी ऊर्जा को इस तरह से डिजाइन कर लिया है कि तरक्की उनके लिए अब एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक गारंटी बन गई है। अब सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा सिस्टम आ जाए जो हर सुबह आपको स्पष्टता दे, जो हर दिन आपको अनुशासित रखे, जो हर हफ्ते आपकी प्रगति को ट्रैक करे और जो हर महीने आपको बेहतर बनाता रहे, तो क्या आपकी जिंदगी बदल नहीं जाएगी? आपको न बार बार खुद को समझाना पड़ेगा और न ही किसी बाहरी प्रेरणा की जरूरत पड़ेगी। आपकी सफलता एक पैटर्न बन जाएगी और पैटर्न से ही शक्ति पैदा होती है। इस किताब में हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे एक आम इंसान भी बिना किसी खास प्रतिभा या करोड़ों की पूंजी के सिर्फ एक मजबूत सिस्टम बनाकर अपनी जिंदगी को तेजी से बढ़ा सकता है। कैसे रोज का 1 घंटा एक सिस्टम आपको 6 महीने में पूरी तरह बदल सकता है। तो अगर आप भी थक चुके हैं बार बार शुरुआत करके रुक जाने से, तो इस सफर में आपका स्वागत है। इस किताब के हर अध्याय में हम एक नया सिस्टम खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, सिस्टम्स बनाम लक्ष्य, वो बदलाव जो सब कुछ बदल देता है। हम में से ज्यादातर लोग बचपन से एक ही बात सुनते आए हैं, बड़ा सपना देखो, ऊंचा सोचो, लक्ष्य तय करो। और यही बातें हम खुद भी आगे दोहराने लगते हैं। पर कोई यह नहीं बताता कि सिर्फ बड़ा सपना देखने से कुछ नहीं होता। सपने देखना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उस सपने तक पहुंचने का सिस्टम बनाना। क्योंकि लक्ष्य सिर्फ एक मंजिल है और सिस्टम वह रास्ता है जो रोज रोज धीरे धीरे लेकिन पक्के कदमों से आपको उस मंजिल तक ले जाता है। समझिए, लक्ष्य आपको एक बार प्रेरित करता है, लेकिन सिस्टम हर दिन आपकी आदतों को दिशा देता है।
मान लीजिए आपने सोच लिया कि इस साल 10 किलो वजन घटाना है। बहुत अच्छा लक्ष्य है, पर अब सोचिए, क्या आपने उसके लिए एक सिस्टम बनाया? जैसे रोज सुबह उठना, व्यायाम करना, खान पान पर नियंत्रण रखना, प्रगति को ट्रैक करना। अगर नहीं, तो यकीन मानिए वो लक्ष्य सिर्फ एक सपना रह जाएगा जो हर साल की सूची में लिखा तो रहेगा, लेकिन पूरा कभी नहीं होगा। जब आप सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, तो हर बार जब आप असफल होते हैं, वो आपको हिला देता है। आप खुद से निराश हो जाते हैं। लेकिन जब आप सिस्टम पर ध्यान देते हैं, तो आपका ध्यान सिर्फ रोज के एक काम पर होता है, एक छोटा कदम जो प्राप्त किया जा सकता है और प्रेरित करने वाला भी है। और जब वो रोज रोज दोहराया जाता है, तो आपको नतीजे दिखने लगते हैं और वहीं से आपकी जीत की शुरुआत होती है। एक और बात, सिर्फ लक्ष्यों पर ध्यान देने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो आपको नतीजे पर निर्भर बना देता है। यानी अगर नतीजा नहीं मिला तो आप टूट जाते हैं। लेकिन अगर आपने सिस्टम पर भरोसा करना सीख लिया, तो नतीजा आना सिर्फ समय की बात होती है। आप निरंतरता से जीतने लगते हैं, आप धैर्य से आगे बढ़ने लगते हैं। अब सोचिए, कोई YouTube क्रिएटर है, उसका लक्ष्य है 1 मिलियन सब्सक्राइबर। बहुत अच्छा सपना है, पर वो अगर हर दिन ये सोचकर उठे कि आज मैं वायरल हो जाऊं, तो वो हर वीडियो पर तनाव लेगा। लेकिन अगर वो ये सोचकर उठे कि मेरा सिस्टम है हफ्ते में 3 वीडियो पोस्ट करने का और हर वीडियो में 1% बेहतर होने का, तो वह तनाव में नहीं आएगा, वो दूसरों से तुलना में नहीं फंसेगा और वो हर दिन प्रक्रिया में खुश रहेगा और अंत में वो वही 1 मिलियन तक भी पहुंचेगा, शायद ज्यादा तेजी से और ज्यादा शांति से। सिस्टम एक अनुशासित इंजन होता है। वो आपके निर्णय लेने की प्रक्रिया को आसान बना देता है, क्योंकि एक बार जब आप सिस्टम बना लेते हैं, तो फिर आपको हर दिन सोचने की जरूरत नहीं होती कि आज क्या करूं। सिस्टम आपके लिए सोचता है और आपको बस उसे फॉलो करना होता है। यही कारण है कि शीर्ष प्रदर्शन करने वाले, चाहे वो खिलाड़ी हो, कलाकार हो, उद्यमी हो, सभी सिस्टम्स में जीतते हैं। उनका हर दिन, हर कार्य एक बनाई गई योजना का हिस्सा होता है। और ये मत सोचिए कि सिस्टम बनाना कोई बहुत जटिल काम है। नहीं, सिस्टम सरल होता है, लेकिन पक्का होता है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, हर सुबह 6 बजे उठना, 10 मिनट डायरी लिखना, 30 मिनट पढ़ना, 1 घंटा केंद्रित काम करना, रात को 10 बजे सो जाना। बस यही। अगर आप लगातार 30 दिन करते हैं, तो आपकी जिंदगी का रुख बदलने लगता है। लक्ष्य आपको बताता है कि कहां जाना है, लेकिन सिस्टम आपको रोज उस ओर चलना सिखाता है। लक्ष्य आपको एक बार ऊंचा उठाता है, लेकिन सिस्टम हर दिन आपकी इमारत खड़ी करता है। लक्ष्य प्रेरणा है, सिस्टम क्रियान्वयन है। और सच तो यह है कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग प्रेरणा के चक्कर में भटकते हैं, लेकिन जो लोग क्रियान्वयन के रास्ते पर चल पड़ते हैं, वही लोग अपने लक्ष्यों को असलियत में बदलते हैं। अब आप यह सोच सकते हैं कि क्या सिर्फ सिस्टम से ही सब हो जाएगा? नहीं, लेकिन जब लक्ष्य और सिस्टम दोनों साथ होते हैं, तो आपकी तरक्की सीधी नहीं, बल्कि कई गुना बढ़ जाती है। लक्ष्य आपको दिशा देता है और सिस्टम गति। आप जितना सिस्टम में डूबते हैं, उतना ही आपका दिमाग भटकाव से बाहर आता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपकी निरंतरता बनती है। चैप्टर 2, अपनी रोजाना की मशीन डिजाइन करें। सोचिए एक ऐसी सुबह जहां आप अलार्म बजने से पहले उठे, जहां आपकी आंखें खुलते ही आपके दिन का हर कदम स्वचालित हो, जहां कोई उलझन न हो कि अब क्या करना है, और आपकी पहले 1 घंटे की ऊर्जा पूरे दिन को चला दे। अब सोचिए, अगर ऐसा हर दिन हो, तो क्या आप उस भीड़ से अलग नहीं निकलेंगे जो हर सुबह जल्दी उठने की कोशिश में स्नूज दबा रही है? यहीं से फर्क पड़ता है सफलता और संघर्ष के बीच का। अंतर सिर्फ किस्मत या प्रतिभा का नहीं है, वह रोजाना के सिस्टम का है। हर बड़ा खिलाड़ी, कलाकार, उद्यमी या क्रिएटर, इनकी एक चीज आम होती है, एक मजबूत सुबह की मशीन, एक ऐसी रोजाना की दिनचर्या जो उन्हें रोज जीत दिलाती है। ये कोई जादू नहीं है, ये आदतों की इंजीनियरिंग है, क्योंकि इंसान वही करता है जो वो रोज करता है। और जब आपकी रोजमर्रा की आदतें मजबूत हो जाती हैं,
तब आपकी जिंदगी अपने आप जीत की तरफ चलने लगती है। लेकिन असली मुद्दा यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी सुबह को प्लान नहीं करते। हम सोते वक्त मोबाइल स्क्रॉल करते करते नींद में गिरते हैं और सुबह उसी मोबाइल के अलार्म से डर कर उठते हैं। दिन की शुरुआत ही बेकाबू होती है, न कोई दिशा होती है, न स्पष्टता, न कोई उद्देश्य। और जब दिन की शुरुआत बिखरी हुई हो तो दिन का अंत भी बस पता ही नहीं चला दिन कैसे गया के साथ होता है। और यही पैटर्न हर दिन दोहराया जाता है। यही वो अदृश्य हार है जिसे हम नोटिस नहीं करते, लेकिन वही हमारे पूरे साल को औसत बना देती है। अब जरा सोचिए, अगर हर सुबह आपकी एक खुद की डिजाइन की हुई मशीन हो जिसमें हर कदम तय हो, आंखें खुलते ही 10 मिनट माइंडफुलनेस, जहां आप बस बैठकर अपनी सांसों को महसूस करें, खुद से जुड़े, फिर 10 मिनट हल्का व्यायाम, सिर्फ शरीर को जगाने भर का ताकि दिमाग सक्रिय हो जाए, और फिर 10 मिनट अपने लक्ष्यों, अपने उद्देश्य, अपने सपनों को दोहराना ताकि दिन की शुरुआत सकारात्मक इरादे के साथ हो। बस ये 30 मिनट की दिनचर्या आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी दिशा को पूरी तरह बदल सकती है। ये डेली मशीन क्या करती है? यह आपको निर्णय की थकान, डिसीजन फटीग से बचाती है। हर बार अब क्या करूं सोचने की जरूरत नहीं होती। जब आप अपने दिन की शुरुआत एक सिस्टम से करते हैं तो आप अपना दिमाग फालतू फैसलों से मुक्त कर देते हैं। आप हर दिन एक स्वचालित गति के साथ शुरू करते हैं और यही गति धीरे धीरे आपके पूरे दिन में फैल जाती है। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि मुझे सुबह समय ही नहीं मिलता या मैं रात का इंसान हूं। लेकिन सच यही है कि अगर आप अपने समय को नियंत्रित नहीं करते तो दुनिया आपके समय को खा जाती है। जो लोग वाकई में अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं वे समय बनाते हैं। वे समय का प्रबंधन नहीं करते, वे सिस्टम का प्रबंधन करते हैं। आपको एक पूरे दिन का रोबोट नहीं बनना है, लेकिन एक ऐसा प्रवाह बनाना है जो आपके मिशन से मेल खाता हो। वो सिस्टम जिसमें सुबह स्पष्टता हो, दोपहर में ध्यान हो और रात में चिंतन हो। ये जरूरी नहीं कि आपकी सुबह 5 बजे शुरू हो। जरूरी ये है कि जब भी आपकी सुबह हो वो व्यवस्थित हो, उद्देश्यपूर्ण हो और भटकाव से मुक्त हो। याद रखिए, दुनिया आपको उस तरह नहीं बदलती जैसे आप सोचते हैं। दुनिया आपको आपकी दिनचर्या से बदलती है। अगर आपकी रोजाना की दिनचर्या आज भी वही है जो 1 साल पहले थी, तो यकीन मानिए आपका नतीजा भी वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर आपने आज सिर्फ एक छोटा बदलाव किया, जैसे सुबह उठते ही 10 मिनट बिना मोबाइल के बैठना, 1 गिलास पानी पीना और 5 सकारात्मक बातें लिखना, तो आपने एक नई मशीन चालू कर दी है जो हर दिन आपकी अंदर की शक्ति को बढ़ाती जाएगी। यही सिस्टम सबसे पहले आपके आत्मविश्वास को बदलता है, क्योंकि जब आप सुबह उठते ही कुछ जीत लेते हैं, चाहे वह एक छोटी कसरत हो, एक डायरी एंट्री हो या बस समय पर उठना, तो वह जीत पूरे दिन आपका मूड, आपका दिमाग और आपकी मेहनत तय करती है। डेली मशीन आपको हर दिन एक नया संस्करण बनने का मौका देती है। ये मशीन उबाऊ हो सकती है, दोहराव वाली लग सकती है, लेकिन याद रखिए, महानता कभी उत्साह से नहीं, निरंतरता से आती है, और निरंतरता बिना सिस्टम के असंभव है। चैप्टर 3, 1 घंटा विकास सूत्र, द 1 आवर ग्रोथ कोड। कई लोग सोचते हैं कि उन्हें जिंदगी बदलने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, एकदम से जीवन शैली बदलनी होगी, सब कुछ छोड़ना होगा, नए शहर जाना होगा, नौकरी बदलनी होगी। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा सरल है। आपको अपना भविष्य बदलने के लिए 24 घंटे नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 1 घंटा चाहिए। जी हां, सिर्फ रोज का 1 घंटा, लेकिन पूरी निष्ठा के साथ, बिना भटकाव, बिना टाल मटोल के। इस 1 घंटे को अगर आप अपना शक्ति घंटा, पावर आवर बना ले, तो वही 1 घंटा आपकी पहचान, आपकी आय, आपकी कौशल और आपके जीवन का हर कोना बदल सकता है। अब आप सोच सकते हैं कि क्या सिर्फ 1 घंटा सच में इतना शक्तिशाली हो सकता है? तो मैं कहता हूं हाँ, और ये मैं हवा में नहीं कह रहा। दुनिया के जितने भी उच्च प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, कंटेंट क्रिएटर्स, उद्यमी,
एथलीट या कलाकार, उनकी सबसे पवित्र आदत यही है कि वे हर दिन कम से कम 1 घंटा सिर्फ गहरे, इरादतन केंद्रित काम में लगाते हैं। वे इस 1 घंटे को अपने गुप्त समय की तरह मानते हैं और यहीं पर वे भीड़ से अलग हो जाते हैं। आपको हर दिन 10 घंटे काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको रोज 1 घंटा ऐसा चाहिए जो बिना बहाने के, बिना रुकावट के, सिर्फ आपके भविष्य के लिए हो। ये घंटा आपके आराम क्षेत्र और आपके सपने के क्षेत्र के बीच का पुल है। अब सोचिए, इस 1 घंटे में आप क्या कर सकते हैं? आप एक वीडियो बना सकते हैं, एक लेख लिख सकते हैं, एक कौशल पर काम कर सकते हैं, एक कोड लिख सकते हैं, एक ग्राहक से बात कर सकते हैं, एक प्रस्तुति बना सकते हैं, एक व्यापार विचार को बेहतर कर सकते हैं, एक नया सीखने का कोर्स कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप हर दिन कुछ पूरा करें, जरूरी ये है कि हर दिन आप कुछ बनाएं, कुछ सीखें, कुछ आगे बढ़े। 1 घंटा रोज का मतलब है 30 घंटे महीने के और 365 घंटे साल के। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर आपने अगले 6 महीने तक सिर्फ 1 घंटा रोज दिया, तो आपके पास होंगे लगभग 180 घंटे। क्या आपको पता है कि आप 180 घंटों में क्या क्या कर सकते हैं? आप एक YouTube चैनल खड़ा कर सकते हैं, एक किताब लिख सकते हैं, एक वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, एक कौशल में महारत हासिल कर सकते हैं, एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप वो सब कर सकते हैं जो लोग सालों से टालते आ रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने हर दिन सिर्फ 1 घंटा दिया, लेकिन बिना रुके, बिना बचे हुए समय का इंतजार किए। अब असली सवाल यह नहीं है कि आपके पास 1 घंटा है या नहीं। असली सवाल है, क्या आप इस 1 घंटे को बाकियों से अलग रख सकते हैं? क्या आप इस घंटे को बिना फोन, बिना नोटिफिकेशन, बिना शोर के बिता सकते हैं? क्योंकि यही वो घंटा है जो आपके भविष्य को डिजाइन करेगा। यही वो घंटा है जो आपको रोज औसत इंसान से 1% ऊपर ले जाएगा, और 1% हर दिन की प्रगति 365 दिन बाद आपको उस मुकाम पर खड़ा कर देगी जहां पहुंचने का आपने सिर्फ सपना देखा था। निरंतरता, कंसिस्टेंसी ही वो हथियार है जो आपको औसत से महान बना देता है। लेकिन निरंतरता सिर्फ तभी टिकती है जब उसके पीछे कोई अर्थ हो। ये 1 घंटा आपके लिए सिर्फ एक समय खंड, टाइम ब्लॉक नहीं है। ये आपकी सबसे बड़ी जवाबदेही है। ये वो घंटा है जहां आप किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। किसी बॉस, ग्राहक या समय सीमा के लिए नहीं, बल्कि अपनी अंदरूनी आवाज के लिए, उस संस्करण के लिए जो आप बनना चाहते हैं। ये घंटा शुरू में मुश्किल लगेगा, कई बार मन करेगा छोड़ने का, कई बार लगेगा कि फर्क ही क्या पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है। फर्क हर उस दिन पड़ता है जब आप बाकी दुनिया से पहले उठकर अपने सपने के लिए खड़े होते हैं। फर्क हर उस दिन पड़ता है जब आप बाद में करेंगे कहने के बजाय अब कर रहा हूं बोलते हैं। फर्क तब पड़ता है जब आप धीरे धीरे, रोज रोज, बिना शोर किए एक ऐसी दुनिया गढ़ते हैं जहां आपकी मेहनत खुद बोलती है। आपका आज का 1 घंटा आपके कल की पूरी दिशा तय कर सकता है। इसलिए इसे हल्के में मत लीजिए, इसे कैलेंडर में लॉक कीजिए, इसे पवित्र मानिए, इसे अटल बना दीजिए। और जब दुनिया सो रही हो या इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रही हो, आप अपने शक्ति घंटे में वो मेहनत करिए जो आपको भीड़ से बाहर निकालकर प्रभाव की दुनिया में खड़ा कर दे। चैप्टर 4, मानसिकता भी एक सिस्टम है। लोग कहते हैं सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी, और वे बिल्कुल सही कहते हैं। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि सोच कैसे बदली जाए। क्या आप एक दिन बैठकर सोच सकते हैं कि अब से मैं सकारात्मक बन गया? क्या एक किताब पढ़ लेने से या एक प्रेरणादायक वीडियो देखकर आपका मन हमेशा के लिए बदल जाता है? नहीं, सोच एक सिस्टम से बदलती है, न कि किसी चमत्कार से। मानसिकता, माइंडसेट को बेहतर करने का मतलब है अपने दिमाग की पुरानी फाइलें डिलीट करके उसमें रोज नई कोडिंग डालना। और ये कोडिंग कोई एक बार का इंस्टॉलेशन नहीं है, ये एक नियमित सिस्टम है जो हर दिन दोहराना होता है। अब जरा गहराई से सोचिए, आप जिस तरह की सोच रखते हैं वही आपकी भावनाओं को चलाती है, और आपकी भावनाएं आपके निर्णयों को, निर्णय आपके कार्यों को,
और कार्य आपकी पूरी जिंदगी को। तो अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको उस मूल फोल्डर तक जाना होगा जहां से सब कुछ शुरू होता है, यानी आपका माइंडसेट। लेकिन यह माइंडसेट बचपन से, माहौल से, डर से, असफलताओं से और दूसरों से तुलना से गढ़ा गया है। आप एक बार अच्छा सोचने की कोशिश करेंगे तो वही पुराना सिस्टम आपको खींचकर वापस उसी जगह ले आएगा जहां आप खुद को कमजोर, छोटा और असफल मानते हैं। इसलिए इस मन को एक नई दिशा देने के लिए सिर्फ सकारात्मक सोच नहीं, बल्कि सकारात्मक सिस्टम चाहिए। हर दिन, हाँ, हर एक दिन आपको अपने दिमाग में एक नया संकेत भेजना होगा। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए रोज व्यायाम करना होता है, वैसे ही मन को तेज और मजबूत बनाने के लिए रोज मन का व्यायाम, माइंड वर्कआउट करना होता है। एक सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशन, मैं काबिल हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मेरा ध्यान मेरी ताकत है। ये बातें सुनने में मामूली लग सकती है, लेकिन जब आप इन्हें रोज खुद को बोलते हैं, लिखते हैं, दोहराते हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग इन पर विश्वास करने लगता है। और जहां विश्वास आता है वहां बदलाव खुद ब खुद आने लगता है। इसके साथ एक छोटा लेकिन शक्तिशाली उपकरण है प्रेरणादायक सामग्री, मोटिवेशनल इनपुट। हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट एक पॉडकास्ट, एक वीडियो या एक लेख सुने, पढ़े जो आपको अंदर से मजबूत बनाए, जो आपके मन को नकारात्मक प्रोग्रामिंग से बाहर निकालकर विकास के मोड में डाल दे। जब आप रोज ऐसी आवाजें सुनते हैं जो कहती हैं, तू कर सकता है, तेरे में दम है, तेरी सोच ही तेरा भविष्य है, तो आपकी पुरानी नकारात्मक लूप धीरे धीरे टूटने लगती है। लेकिन सिर्फ सकारात्मक सामग्री से बात नहीं बनेगी। आपको नकारात्मक सोच के खिलाफ कार्रवाई, एक्शन लेना भी सीखना होगा। जब भी कोई आत्मसंदेह आए, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, मैं पहले भी असफल हुआ हूं, और तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने आप से पूछिए, क्या ये सोच सच्ची है? क्या इसका कोई सबूत है? और फिर उस सोच का उल्टा सोचिए, मैं ये कर सकता हूं, मैंने पहले भी सीखा है, अगर मैं निरंतर रहा तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। यह है मानसिकता प्रतिस्थापन, माइंडसेट रिप्लेसमेंट। हर दिन हर सोच को पकड़कर उसे नई दिशा देना। जब आपका मन इस तरह के सिस्टम में ढल जाता है तो बाहर की कोई भी मुश्किल, कोई भी अस्वीकृति, कोई भी आलोचना आपके अंदर की आग को बुझा नहीं सकती, क्योंकि अब आपकी पहचान बाहरी मान्यता पर नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक प्रणाली, इंटरनल सिस्टम पर टिकी है। अब आप हर असफलता को एक रुकावट नहीं, बल्कि एक पुनर्निर्देशन, रीडायरेक्शन समझते हैं। अब आप तुलना से नहीं, प्रतिबद्धता से चलते हैं। अब आप भावनाओं से नहीं, क्रियान्वयन से फैसले लेते हैं। आपको समझना होगा कि माइंडसेट कोई जादू नहीं है, ये एक मांसपेशी है जो निरंतरता से बनती है। और जैसे हर मांसपेशी के लिए रोजाना व्यायाम जरूरी होता है, वैसे ही मन के लिए भी रोजाना पुष्टि, रीइंफोर्समेंट जरूरी है। इसलिए खुद के लिए एक मानसिक दिनचर्या बनाइए। हर सुबह 5 मिनट के लिए आभार के लिए, 10 मिनट के लिए सकारात्मक पुष्टियों के लिए, 10 मिनट के लिए सीखने के लिए, 5 मिनट के लिए योजना बनाने के लिए। आप देखेंगे, एक महीने बाद आपकी सोच तेज हो चुकी होगी, आपके अंदर संदेह की जगह स्पष्टता आ चुकी होगी और डर की जगह कार्रवाई ने ले ली होगी। चैप्टर 5, सफलता को 3 क्षेत्रों में व्यवस्थित करें। स्वास्थ्य, धन, प्रभाव। अक्सर लोग जिंदगी को सिर्फ एक आयाम में जीते हैं, या तो पैसा कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं, या फिर स्वास्थ्य के पीछे भागते हैं, या सोशल मीडिया पर नाम बनाने में दिन रात खपा देते हैं। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब आप समझ जाते हैं कि सिर्फ पैसा, सिर्फ फिटनेस या सिर्फ प्रसिद्धि काफी नहीं है। जिंदगी एक त्रिकोण है, स्वास्थ्य, हेल्थ, धन, वेल्थ और प्रभाव, इम्पैक्ट। इन तीनों के बिना जिंदगी अधूरी है और इन तीनों को साथ लेकर चलने का एक ही तरीका है, सिस्टम बनाना। ऐसा सिस्टम जो आपके शरीर को ऊर्जा दे, आपके बैंक अकाउंट को बढ़ाए और आपकी आवाज को दुनिया तक पहुंचाए। सोचिए, अगर आपके पास पैसा तो है लेकिन शरीर बीमार है
तो आप उस पैसे का मजा ही नहीं ले सकते। अगर आपके पास स्वास्थ्य है लेकिन पैसे की तंगी है, तो आप बार बार अपनी जरूरतों के आगे झुकते रहेंगे। और अगर स्वास्थ्य और धन दोनों है लेकिन आपने दुनिया के लिए कोई मूल्य नहीं बनाया, तो आपकी उपस्थिति एक शोर में गुम हो जाएगी, बिना किसी प्रभाव के। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी को एक त्रिकोणीय सिस्टम में ढालें, जहां हर कोना अपने आप में मजबूत हो और एक दूसरे को सपोर्ट करता हो। सबसे पहले बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य कोई विकल्प नहीं है, ये नींव है। स्वास्थ्य का सिस्टम कोई बड़ी जिम प्लानिंग नहीं है, बल्कि छोटे निरंतर कदम है। रोज का एक छोटा व्यायाम, नींद की सही मात्रा, पानी पीने की आदत और थोड़ा पौष्टिक भोजन, बस इतना सा रूटीन आपकी ऊर्जा को 3 गुना कर सकता है। और जब आपकी बॉडी ऊर्जावान होती है, तो आपका मन भी केंद्रित होता है और आपका काम भी शक्तिशाली बनता है। इसलिए एक ऐसा स्वास्थ्य सिस्टम बनाइए जो शारीरिक के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी सपोर्ट करे, जिसमें हर दिन थोड़ा पसीना, थोड़ा सुकून और थोड़ी सकारात्मकता हो। अब आते हैं धन पर। पैसा कमाना एक कौशल है, लेकिन उसे बढ़ाना और बचाना एक सिस्टम है। बहुत से लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन वह पैसा उन्हें आजादी नहीं देता, क्योंकि उन्होंने कभी धन का सिस्टम बनाया ही नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो आपको एक स्वचालित सिस्टम बनाना होगा, जिसमें आपकी हर आय का कुछ हिस्सा सीधे बचत में जाए, कुछ निवेश में और कुछ खुद पर खर्च करने में। हर महीने एक तय समीक्षा हो कि कहां से कितना आया, कहां गया और आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। पैसा अगर ट्रैक नहीं हो रहा तो वो फिसल रहा है, और जब पैसा एक प्रवाह में आने लगता है, तो आपकी चिंता, आपकी हड़बड़ी और आपका डर कम होने लगता है, और तब जाकर आप जिंदगी को असल मायनों में जीना शुरू करते हैं। और तीसरा है प्रभाव, इम्पैक्ट। यह वह हिस्सा है जिसे लोग अक्सर सबसे बाद में सोचते हैं, पर यहीं से फर्क पैदा होता है। दुनिया में आप क्या दे रहे हैं? आपकी आवाज, आपकी कला, आपकी जानकारी, आपकी कहानियां, क्या वो बाहर तक पहुंच रही हैं? अगर नहीं, तो इसका मतलब है कि आपने खुद को दुनिया से छुपा रखा है। अब समय आ गया है कि आप एक कंटेंट क्रिएशन सिस्टम बनाएं, जहां हर हफ्ते आप कुछ ऐसा रचे जो लोगों के जीवन को छू सके। ये वीडियो हो सकता है, ब्लॉग पोस्ट, पॉडकास्ट या फिर सिर्फ एक विचार जिसे आप दूसरों से साझा करते हैं। पर प्रभाव तभी बनता है जब आप निरंतर होते हैं, जब लोग आपको पहचानने लगते हैं और जब आपकी मूल्य आपके नाम से जुड़ने लगती है। जब आप इन तीनों का सिस्टम बनाते हैं, स्वास्थ्य, धन और प्रभाव, तब आपकी जिंदगी एक नई ऑटोमेशन में चलने लगती है। आपका शरीर काम के लिए तैयार रहता है, आपका दिमाग वित्तीय बोझ से आजाद रहता है और आपका दिल संतुष्ट रहता है, क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी कुछ बना रहे होते हैं। यही संतुलन, यही सिस्टम आपकी असली तरक्की है। चैप्टर 6, हटाए, स्वचालित करें, सौंपे, एलिमिनेट, ऑटोमेट, डेलीगेट। सोचिए, अगर आप हर दिन 10 काम कर रहे हैं, तो क्या वह सारे काम वाकई जरूरी हैं? जवाब है शायद नहीं। सच तो यह है कि हमारी दिनचर्या में जो कुछ हम कर रहे होते हैं, उसका लगभग 80% ऐसा होता है जो या तो बेकार है, या किसी और से करवाया जा सकता है, या टेक्नोलॉजी से स्वचालित हो सकता है। फिर भी हम उन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं, दिन भर व्यस्त दिखते हैं और दिन के अंत में थककर यही सोचते हैं कि आज भी कुछ बड़ा नहीं कर पाया। यही वजह है कि लाखों लोग मेहनती तो हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि वे उन कामों में अटके हुए हैं जो उनकी तरक्की का हिस्सा ही नहीं है। अगर आप वाकई में आगे बढ़ना चाहते हैं, तेजी से, समझदारी से और शांति के साथ, तो आपको 3 चीजें करनी होंगी: हटाना, एलिमिनेट, स्वचालित करना, ऑटोमेट, और सौंपना, डेलीगेट। ये सिर्फ उत्पादकता की तकनीक नहीं है, ये एक मानसिकता है, एक सिस्टम है जो आपकी जिंदगी को अनलॉक कर सकता है। सबसे पहले बात करें हटाने की। अपने दिन पर एक नजर डालिए और खुद से पूछिए, कितने काम सिर्फ आदत में हैं, लेकिन उनका कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता। जैसे बार बार ईमेल चेक करना, हर सोशल मीडिया नोटिफिकेशन पर जाना
हर मीटिंग अटेंड करना, हर फोन कॉल लेना। क्या ये सब जरूरी है? नहीं। आपको इन कामों से बाहर आना होगा। आप तभी स्पष्टता से सोच पाएंगे जब आप भटकाव से दूर होंगे। आपको उन चीजों को हटाना होगा जो आपका समय तो खा रही है, लेकिन आपकी जिंदगी नहीं बना रही। हर दिन सिर्फ 2 से 3 काम ऐसे चुनें जो असली तरक्की में मदद करते हो। बाकी सब या तो बाद के लिए रखें या पूरी तरह से हटा दें। जब आप फालतू कामों को हटाते हैं तो आपके पास समय आता है सोचने का, बनाने का और असल काम में महारत हासिल करने का। अब आते हैं स्वचालित करने, ऑटोमेट पर। टेक्नोलॉजी ने आज हमें वह ताकत दी है जो कभी सिर्फ बड़ी कंपनियों के पास होती थी। अब आप अपना सारा वित्तीय ट्रैकिंग, निवेश, ईमेल जवाब, सोशल मीडिया पोस्टिंग, यहां तक कि कुछ ग्राहक संचार तक स्वचालित कर सकते हैं। जब आप किसी काम को बार बार कर रहे हो और वो हर बार एक ही पैटर्न में हो, तो समझ लीजिए कि वह स्वचालित होने लायक है। उसे किसी टूल, ऐप या सिस्टम के हवाले कीजिए। इससे आप उस काम में नहीं, उस काम के सिस्टम में रहेंगे। सोचिए, अगर आपकी बचत हर महीने अपने आप हो जाए, आपकी ईमेल्स तय समय पर भेज दी जाए, आपके इंस्टाग्राम पोस्ट टाइमर पर चले, आपकी अपॉइंटमेंट्स कैलेंडर से खुद सिंक हो, तो आपके दिमाग में कितनी जगह खाली हो जाएगी। यही खाली जगह असली रचनात्मकता को जन्म देती है। अब तीसरी और सबसे जरूरी बात, सौंपना, डेलीगेट। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि मुझे ही करना होगा, कोई और ठीक से नहीं करेगा। लेकिन यही सोच आपको थका कर रख देती है और आपकी तरक्की को रोक देती है। याद रखिए, आप सब कुछ अकेले नहीं कर सकते। आपको सीखना होगा कि किस काम को किसे देना है। अगर कोई आपकी 500 रुपए की टास्क कर सकता है तो आप क्यों उसे खुद कर रहे हैं, जब आपके 1 घंटे का मूल्य 5000 रुपए हो सकता है। अपना समय उन कामों में लगाइए जो सिर्फ आप कर सकते हैं, जैसे सोच, विचार, रणनीति और वह चीजें जो आपकी मूल्य को बढ़ाती हैं। बाकी काम उन लोगों को दीजिए जो उसमें बेहतर हो या जिनका समय उसमें सस्ता पड़ता हो। इससे न सिर्फ आपकी उत्पादकता बढ़ेगी बल्कि आपका आत्मविश्वास और नेतृत्व भी निखरेगा। जब आप इन तीनों का सिस्टम बनाते हैं, हटाना, स्वचालित करना और सौंपना, तो आपकी जिंदगी एकदम से साफ हो जाती है। आप महसूस करेंगे कि अब आप सिर्फ काम नहीं कर रहे, अब आप निर्माण, क्रिएटिंग कर रहे हैं। अब आप दौड़ नहीं रहे, अब आप दिशा में चल रहे हैं। यह सिस्टम आपकी मानसिक ऊर्जा की रक्षा करता है, आपकी रचनात्मकता को अनलॉक करता है और आपको उस जोन में लाता है जहां से असली प्रगति शुरू होती है। चैप्टर 7, अपना खुद का सिस्टम बिल्ड करें। अब वक्त आ गया है, इस किताब को सिर्फ सुनने के लिए मत छोड़ो, इसे अपना बनाओ। ज्ञान अगर सिर्फ सुनने तक ही सीमित रहे तो वह एक मनोरंजन बनकर रह जाता है। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप सुनना बंद करते हैं और करना शुरू करते हैं। जब आप सिर्फ प्रेरित नहीं होते बल्कि कार्रवाई, एक्शन लेते हैं। और इस किताब का मकसद ही यही था, आपको एक ऐसी जगह तक पहुंचाना जहां से आप खुद का सिस्टम बना सको, अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने भविष्य के लिए। इसलिए अब एक पेन और पेपर उठाओ। हां, अभी, क्योंकि चीजें तभी बदलती हैं जब हम उन्हें लिखते हैं, देख सकते हैं और हर दिन याद रख सकते हैं। खुद से पूछो, मेरी सुबह कैसी होगी? क्या मैं दिन की शुरुआत अनजाने में करूंगा या एक तय मानसिकता के साथ? क्या मैं आंखें खोलते ही मोबाइल देखूंगा या खुद को? क्या मैं हर दिन एक शक्तिशाली सुबह की शुरुआत कर सकता हूं, जिसमें माइंडफुलनेस हो, मूवमेंट हो और मेरा लक्ष्य मेरे सामने लिखा हो? सुबह वह बीज है जिसमें पूरा दिन छिपा होता है। जैसी सुबह वैसा दिन। तो अपनी सुबह को अनियमित नहीं बल्कि डिजाइन करो। फिर खुद से दूसरा सवाल पूछो, मेरा 1 घंटा क्या होगा? वो 1 घंटा जो सिर्फ मेरा होगा, जिसमें मैं बनाऊंगा, सीखूंगा, कुछ ऐसा बनाऊंगा जो मेरी तरक्की से जुड़ा हो। क्या मैं उस 1 घंटे को हर दिन एक शक्ति घंटे की तरह मानूंगा या मैं फिर कहूंगा, आज नहीं हो पाया? वो 1 घंटा आपका इंजन है, आपका असली निवेश है। और याद रखो,
अगर आप हर दिन खुद के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते, तो बाकी दुनिया के लिए आप सिर्फ एक संसाधन बनकर रह जाओगे। अब तीसरा सवाल, मैं क्या हटाऊंगा, क्या स्वचालित करूंगा और क्या सौंपूंगा? जिंदगी को साफ करना है फालतू चीजों से, बेमतलब के भटकावों से, दिनचर्या में भरे हुए थकाऊ कामों से। अगर कोई काम बार बार करना पड़ रहा है, तो क्या उसे टेक्नोलॉजी से स्वचालित किया जा सकता है? क्या किसी और को सौंपा जा सकता है? अगर आप अपना समय नहीं बचाते तो वो खुद खत्म हो जाएगा। इसलिए आज से हर दिन कुछ न कुछ हटाओ, कुछ न कुछ स्वचालित करो, ताकि जो असली चीज है वही बचे। और अभी सबसे बड़ा सवाल, मेरा माइंडसेट कैसे रिप्रोग्राम होगा? क्या मैं हर दिन खुद को सकारात्मक प्रोग्रामिंग दूंगा? क्या मैं खुद को समझाऊंगा कि मैं काबिल हूं, जरूरी हूं, जीवित हूं और आगे बढ़ सकता हूं? या फिर मैं हर दिन पुराने डर, पुराने शक और पुरानी असफलताओं की जंजीरों में जकड़ा रहूंगा? माइंडसेट बदलेगा अगर आप रोज उसका सिस्टम बनाओ। सकारात्मक पुष्टियां, पॉडकास्ट, पढ़ाई, ध्यान, हर दिन थोड़ा लेकिन पक्का। देखो, ये बातें फैंसी नहीं हैं, ये असली हैं। यह वही काम है जो दुनिया के हर सफल इंसान ने किया है। फर्क बस इतना है कि उन्होंने सिर्फ सपने नहीं देखे, उन्होंने उनका सिस्टम बनाया। आज आप भी वह कर सकते हो। आपके पास सब कुछ है, दिमाग, समय, संसाधन और अब एक ढांचा भी। अब सिर्फ शुरुआत करनी है। याद रखो, आप अपनी आदतों से नहीं, अपने सिस्टम से बनते हो। अगर आप बार बार गिर रहे हो, इसका मतलब है सिस्टम मजबूत नहीं है। तो उठो, सिस्टम बनाओ और अपनी भविष्य को इतना आसान बना दो कि लोग पूछें, तू इतना आगे कैसे बढ़ रहा है? और तुम्हारा जवाब हो, मैंने बस सिस्टम बना लिया है। मुझे उम्मीद है आपको ये बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल ऑडियो बुक टीवी को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगली ऑडियो बुक के साथ।